नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्पार्टा के उन 300 योद्धाओं की कहानी जो लाखों दुश्मनों पे भारी पड़ गए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब शुरू करते हैं स्पार्टा की असली कहानी। स्पार्टा वो समाज जहां डरना मना था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था, या तो जीत कर लौटो या ढाल पर लाश बनकर। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां मां अपने बेटे को युद्ध में भेजते समय रोती नहीं थी, बल्कि कहती थी, पीछे मत हटना। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी लोग स्पार्टा का नाम सुनते ही डर और सम्मान दोनों महसूस करते हैं। आज भी जब लोग एंशिएंट वॉरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जिन नामों का जिक्र होता है उनमें स्पार्टा जरूर शामिल होता है। लेकिन आखिर स्पार्टा था क्या? क्या सच में वहां के लोग इतने खतरनाक थे? क्या सच में कमजोर बच्चों को जीने नहीं दिया जाता था? और आखिर वो कौन सी लड़ाई थी जहां सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को रोक दिया? आज हम उसी कहानी के अंदर उतरेंगे। आज का मॉडर्न ग्रीस कभी छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। एथेंस, कॉर्निंथ और थीब्स जैसे बड़े स्टेट्स थे, लेकिन इन सब में सबसे अलग था स्पार्टा, और शायद सबसे डेंजरस भी। बाकी ग्रीक सिटीज फिलॉसफी सीख रही थीं, साइंस में आगे बढ़ रही थीं, आर्ट बना रही थीं और व्यापार कर रही थीं, लेकिन स्पार्टा वहां सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वॉर। मतलब उनकी पूरी सोसाइटी ही युद्ध के लिए बनाई गई थी। और दोस्तों, यहीं से स्पार्टा बाकी दुनिया से अलग हो जाता है, क्योंकि बाकी सिविलाइजेशंस बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन स्पार्टा बेहतर वॉरियर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। स्पार्टन्स सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, उनकी पूरी सोसाइटी मिलिट्री डिसिप्लिन पर चलती थी। जन्म से लेकर मौत तक हर चीज युद्ध के हिसाब से तय होती थी। खाना, कपड़े, शादी और बच्चों की परवरिश तक, सब कुछ। क्योंकि उनका मानना था, कमजोर सोसाइटी ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं करती, और शायद यही सोच उन्हें खतरनाक बनाती थी। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसी सोसाइटी जहां लोग आरामदायक जिंदगी नहीं चाहते थे, वे सिर्फ स्ट्रांग बनना चाहते थे। और शायद यही कारण था कि स्पार्टन सोल्जर्स बाकी आर्मीज जैसे नहीं थे। वे सिर्फ लड़ते नहीं थे, वे बिना डर के लड़ते थे। अब यहां कहानी थोड़ी डरावनी हो जाती है। इतिहास के अनुसार जब स्पार्टन बच्चा पैदा होता था तो एल्डर्स उसे चेक करते थे। अगर बच्चा कमजोर, बीमार या फिजिकली फिट नहीं लगता तो कई स्टोरीज के अनुसार उसे छोड़ दिया जाता था। हालांकि हिस्टोरियंस मानते हैं कि कुछ बातें बड़ा चढ़ाकर भी बताई गई हो सकती हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, स्पार्टा वीकनेस पसंद नहीं करता था। और सच कहें तो सोचकर ही अजीब लगता है ना, लेकिन दोस्तों, यहीं से स्पार्टन्स का माइंडसेट शुरू होता था। उन्हें बचपन से ही ये एहसास कराया जाता था कि तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा, सिर्फ 7 साल का, वो अपनी मां के साथ नहीं रहेगा। उसे घर से अलग कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा अगो, यानी स्पार्टन मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। ये इंसान को वॉरियर मशीन बनाने की प्रक्रिया थी। उन्हें भूखा रखा जाता, दर्द सहना सिखाया जाता, ठंड में सुलाया जाता, नंगे पैर चलाया जाता, लड़ाया जाता और चुप रहना सिखाया जाता, ताकि डर उनके अंदर से खत्म हो जाए। और शायद यही कारण था कि बाद में बैटलफील्ड में स्पार्टन्स पैनिक नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सरफरिंग देखी होती थी। अब यहां एक शॉकिंग चीज आती है। बच्चों को जानबूझकर कम खाना दिया जाता था ताकि वे चोरी करके खाना लाए, लेकिन अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलती थी। मतलब चोरी करना गलत नहीं था, पकड़ा जाना गलत था। और यहीं से समझ आता है कि स्पार्टा सिर्फ लड़ाई नहीं सिखाता था, वो सर्वाइवल सिखाता था। उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता था, कम रिसोर्सेज में जीना सिखाया जाता था, क्योंकि स्पार्टा मानता था बैटलफील्ड किसी पर दया नहीं करता। लेकिन दोस्तों, स्पार्टा सिर्फ बैटलफील्ड नहीं था। यहां लोगों की पूरी जिंदगी युद्ध के आसपास घूमती थी। सुबह ट्रेनिंग, दोपहर ट्रेनिंग, रात को भी डिसिप्लिन। यहां तक कि उनका खाना भी सिंपल होता था। एक फेमस चीज थी, स्पार्टन ब्लैक सूप, जिसे देखकर बाकी ग्रीक्स कहते थे, ऐसा खाना खाकर इंसान इतना डेंजरस कैसे हो सकता है। लेकिन स्पार्टन्स लग्जरी में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे, जितनी कठिन जिंदगी उतना मजबूत इंसान। लेकिन उनकी असली ताकत थी डिसिप्लिन। वे बैटलफील्ड में पैनिक नहीं करते थे, फॉर्मेशन नहीं तोड़ते थे और डेथ तक लाइन होल्ड करते थे।
अगर एक आदमी भागता तो पूरा फॉर्मेशन टूट सकता था, इसलिए कवर्डिस को स्पार्टा में सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। अब इमेजिन कीजिए, सामने हजारों एनिमीज हों, फिर भी आपके चेहरे पर डर ना हो। यही चीज पर्सियंस को सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि स्पार्टन्स सिर्फ शरीर से नहीं लड़ते थे, वे दुश्मन के दिमाग में भी डर पैदा कर देते थे। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, बाकी ग्रीक सोसाइटीज में विमेन को ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, लेकिन स्पार्टा में विमेन दौड़ती थीं, ट्रेनिंग करती थीं और एक्सरसाइज करती थीं, क्योंकि स्पार्टन्स मानते थे स्ट्रांग मदर्स ही स्ट्रांग वॉरियर्स पैदा करेंगी। और शायद यही वजह थी कि स्पार्टन विमेन भी फियरलेस मानी जाती थीं। कई बार जब सोल्जर्स बैटलफील्ड में जाते थे तो उनकी मदर्स उन्हें शील्ड देते हुए कहती थीं, या इसे लेकर लौटना या इसी पर लौटना, मतलब या जीत कर आना या डेड बॉडी बनकर। और सच कहें तो शायद यही स्पार्टन माइंडसेट की सबसे डेंजरस बात थी। वे मौत से डरते नहीं थे, लेकिन दोस्तों, स्पार्टन्स सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे, वे खुद को लेजेंड्स का डेस्केंडेंट मानते थे। वे ग्रीक माइथोलॉजी की कहानियों पर विश्वास करते थे। वे मानते थे कि उनके अंदर हेराक्यूलिस जैसे योद्धाओं का खून बहता है, और शायद यही कारण था कि वे खुद को ऑर्डिनरी इंसानों जैसा नहीं समझते थे। उनके लिए बैटलफील्ड सिर्फ लड़ाई नहीं था, वो सम्मान का मैदान था जहां कोवर्डिस सबसे बड़ा पाप था। अब कहानी बदलती है और क्षितिज के दूसरी तरफ उभरता है पर्शियन एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी विशालता देखकर छोटे छोटे राज्य कांप उठते थे। उसके रास्तों पर हजारों सैनिक चलते थे, उसके महलों में सोना चमकता था, और उसके राजा जर्क्सिस का सपना था पूरी ग्रीस को झुकाना। जब पर्शियन सेना मार्च करती थी तो ऐसा लगता था जैसे धरती हिल रही हो। दूर दूर तक सिर्फ सैनिक, घोड़े, धूल और युद्ध के नगाड़े। कई ग्रीक शहर डर चुके थे, कुछ ने सरेंडर करने का सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन स्पार्टा अलग था। स्पार्टा हमेशा अलग था। यही एंट्री होती है लियोनाइड्स की, एक ऐसा राजा जो महलों में बैठकर आदेश देने वाला शासक नहीं था। वह खुद स्पार्टन ट्रेनिंग से गुजरा था। उसने भी बचपन में दर्द सहा था, उसने भी भूख देखी थी, और शायद यही वजह थी कि उसके चेहरे पर डर दिखाई नहीं देता था। जब ग्रीस के लोग कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए, तब लियोनाइडस ने फैसला किया कि वे लड़ेंगे, चाहे सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो। और फिर चुना गया थर्मोपाइले, पहाड़ों और समुद्र के बीच का एक संकरा रास्ता, एक ऐसी जगह जहां पर्शियन सेना की विशाल संख्या का फायदा कम हो सकता था। यही स्पार्टन स्ट्रैटेजी थी। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ एंडलेस पर्शियन आर्मी, दूसरी तरफ सिर्फ कुछ 100 स्पार्टन वॉरियर्स, लाल केप्स, ब्रॉन्ज शील्ड्स, लंबे स्पीयर्स, और आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं। जब पर्शियन सोल्जर्स आगे बढ़ते, स्पार्टन्स शील्ड्स जोड़कर दीवार बना लेते, स्पीयर्स आगे बढ़ते और सामने वाला गिरता चला जाता। घंटों तक लड़ाई चलती रही, पर्शियन वेव्स आती रहीं, लेकिन स्पार्टन्स टूटे नहीं। दिन गुजरने लगे और जर्क्सिस समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग डर क्यों नहीं रहे, क्योंकि शायद वह नहीं जानता था कि स्पार्टन बच्चों को बचपन से मौत का सामना करना सिखाया जाता था। लेकिन हर महान कहानी में एक बेट्रेल जरूर आता है। एक ग्रीक आदमी ने पर्शियन सेना को सीक्रेट रास्ता बता दिया। अब पर्शियन पीछे से भी हमला कर सकते थे, और यहीं लियोनाइडस समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। हालांकि वह पीछे हट सकता था, लेकिन उसने रुकना चुना, क्योंकि स्पार्टा में सम्मान जान से बड़ा माना जाता था। अब उन्हें पता था कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी वे लड़े। एक एक स्पार्टन गिरता गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। इतिहास कहता है कि उन्होंने हजारों पर्शियंस को मार गिराया, और आखिर में लगभग सभी मारे गए। लेकिन यहीं सबसे बड़ी बात छिपी है, वे बैटल हार गए, लेकिन स्टोरी जीत गए। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी जब लोग करेज, सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो स्पार्टा का नाम आज भी हवा में गूंजता है। ऐसी ही शानदार ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।